हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन चैप्टर 2 पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट के जो नाम है वो हर्ट्ज है, एच हर्ट्ज ने क्या देखा, जानते सुनते जाओ। एच हर्ट्ज, ठीक है, एच हर्ट्ज ने क्या देखा, क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनते हैं, फिर बुक में से आप लोगों को पॉइंट्स लिखना है एज यूजुअल। जहाँ लिखवाने की ज़रूरत मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ। आई होप आप लोग की बात समझ रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्यूब ली, यहाँ पे लगाया कैथोड, यहाँ पे लगाया एनोड, सिंपल। ठीक है, और लाइट पास करा रहे हैं, यहाँ पे लाइट आके आप लोगों के हिट कर रही है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वेव डाली। सपोज पहले कम आ रही थी फ्रिक्वेंसी, अच्छा ये लगा दिया अमीटर, ये आप लोगों के बैटरी कनेक्ट कि हाँ भाई कोई भी करंट फ्लो हो तो फ्लक्चुएशन दिखाई दे आप लोगों को। तो मैंने क्या देखा, अलग अलग लाइट की डाली। सपोज मैंने डाली येलो या कोई भी, सपोज रेड डाली, ठीक है, फिर इंडिगो डाली, फिर जो भी ब्लू डाली, फिर वॉयलेट डाली। तो मैंने क्या देखा कि हर किसी में ये जो है अमीटर में करंट फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। हर केस में ऐसा हो, ऐसा कोई रूल नहीं था। ठीक है, तो अमीटर में फ्लक्चुएशन जो है सिर्फ कुछ लिमिटेड केसेस में ही हो रहा था। तो आज अपन उन्हीं लिमिटेड केसेस की बात करेंगे। सपोज अपन को पता है एनर्जी क्या होता है, लास्ट लेक्चर में अपन देखा एच न्यू, और एच न्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो मैंने क्या करा, लेमडा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि सपोज लेमडा कम तो एनर्जी ज़्यादा। तो या पहले न्यू के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि भाई मैंने क्या किया, पहले 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी डाली, 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी डाली, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, 700 की डाली, कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने 900 की डाली तो क्या हुआ, ये अमीटर फ्लक्चुएट कर। ठीक है, मैंने डाले गया प्रोसीजर, लाइट आ रही थी, ये अमीटर चलने लग गया। ठीक है, जब मैंने सपोज 1200 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी डाली तो अमीटर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया। एच हर्ट्ज ने क्या बोला, हेमलॉर्ड हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हाँ भाई फ्लक्चुएशन आ रहा है, और जैसे जैसे अपन फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था सपोज, यहाँ पे और ज़्यादा फ्रिक्वेशन आ रहा है, और ज़्यादा करंट जनरेट हो रहा है। तो अब क्या फंडा बोला गया, क्या बोलते हैं कि अब सर इसमें क्यों नहीं आ रहा है, 700 और 500 हर्ट्ज में वो अमीटर फ्लक्चुएशन क्यों नहीं दिखा रहा है। तो उसने बोला कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। अब कैसे होता है भाई, करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कुछ पार्टिकल आ रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स इससे इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट में वेरिएशन आ रहा है, सीधा सा फंडा। अब मैंने क्या बोला, सपोज ये मैं मेटल रॉड बना रहा हूँ, ये मेटल सरफेस थी। अब जब मैं 500 या 700 की फ्रिक्वेंसी डाल रहा हूँ, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। भाई पानी को बॉईल करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए 100 करना पड़ता है। अगर तुम 98 पे हुई तो पानी ऊपर नहीं निकलता, ये ध्यान रखना। सर हमारी तो गैस तेज रहती है, वो बॉइलिंग पॉइंट जब 100 क्रॉस हो जाता है ना, तब ऑटोमेटिकली वो वेपराइज होने लग जाता है, ये ध्यान रखना कभी भी। तो पानी में भी एक रेंज है ऊपर उठने के लिए, वैसे ही इसको, ये मेटल रॉड है ये वाली, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसमें ऐसे बना देते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ तक लाने के लिए एक फिक्स एनर्जी की ज़रूरत है, या फिक्स फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को उसके टॉप ऑफ द सरफेस पे लाने के लिए ज़रूरत है, क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और अब बची हुई जो एनर्जी है, सपोज मैंने कितना दिया था, 900 दिया, तो 900 वाले केस में क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि 700 या 800 जो है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थी, और बची हुई सर 100 का क्या हुआ, बची हुई 100 की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, के सर अगर मैंने 1200 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी, तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के लिए हर एक मेटल, अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है। तो इस वाले मेटल की स्टूडेंट सपोज जो भी मेटल रॉड है, हर एक मेटल में ऐसा हुआ, हाँ सर हर एक मेटल में ऐसा हुआ, इसकी रेंज फिक्स है। अब जैसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो करंट क्या होगा, ज़्यादा पावर से आएगा। तो यहाँ पे बची हुई कितना हो गया, ये
400 हर्ट्ज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो एनर्जी आ रही है दो तरीके से डिवाइड हो रही है, एक तो यहाँ पर और बची हुई दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और बची हुई किस में कन्वर्ट आ रही है आप लोगों के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आ रही है। भाई बची हुई एनर्जी क्या हो रही है, ये जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो अपना एक नया फॉर्मूला हो गया, क्या यहाँ पे लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी जो आ रही है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो भी आ रही है वो दो तरीके से कन्वर्ट हो रही है, क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो उसको टॉप पर यहां तक लाने के लिए, धक्का देने के लिए यहां तक जरूरी है, वो आप लोगों की क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड, और उसकी फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वाले पॉइंट क्लियर है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूरा फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लिख लो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या भी बुक में से लिखवा देंगे। एक्सपेरिमेंट समझ में आया, लाइट थी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के डाले, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की बात, सपोज मैंने लिया 900 में, तो 800 जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने की जरूरत है, और बची हुई जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी में जरूरत हो जाएगी। भाई घर पापा ने मुझे 1000 रुपये दिए या 900 रुपये दिए, 800 रुपये का टिकट और 100 रुपये जेब खर्ची। अगर मुझे 1200 दिए तो टिकट तो फिक्स है, अब खर्ची बढ़ती जाएगी। और ये आप लोगों की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, ये पैसे की बात हो गई है फुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला फंडा चलता है। ये पूरा फिनोमिना किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो। अच्छा, टोटल एनर्जी में यहाँ पे एक बार रब करके लिख देता हूँ। टोटल एनर्जी जो है, देखो क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, एच न्यू, इसको ई नॉट लिख रहा हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफरेंशिएट करने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है एच न्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हो, जिनको नहीं पता हो, हाफ mv²। ये वाला रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज एच न्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है। अच्छा, एच न्यू नॉट को जो है, एच न्यू नॉट को कई जगह वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं, पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बोले तो जो मिनिमम वर्क करवाने के लिए जरूरी है, इस एच न्यू नॉट को कंबाइंड फॉर्म में, इसको ई नॉट को वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, इसको उधर लेके जा रहा हूँ, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी होगी इसके अंदर वाले की, तो क्या करूँगा, हाफ mv², इस वाली टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और h कॉमन आ जाएगा दोनों में से, h न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये आप लोगों का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी को क्या हो गया, हाफ mv²। मुझे v निकालना हो सपोज, तो v क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2/mh न्यू माइनस न्यू नॉट। v निकालना हो तो इसका रूट कर दो, मतलब किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, न्यू निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं। h क्या है सर, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻⁻34। याद कर लो h की वैल्यू, तो नींद में भी कोई गाल पे चांटा लगा के पूछे व्हाट इज द h, 6.62 × 10⁻⁻34, इस तरीके से। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक। आप लोगों को ये बुक में से लिखना है, डायग्राम सेम एज इट इज बुक का है, कुछ पॉइंट्स है मैं बुक से आप लोगों के लिए सिंपली रीड कर देता हूँ, कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो, H. Hertz perform a interesting experiment which electric current were ejected when certain metals like potassium, rubidium, ठीक है, caesium were exposed to beam light in the show, and the phenomena is called photoelectric effect.
ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल ऑन द एज सून एज द लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, जितनी जल्दी लाइट आकर सरफेस करेगी उतनी जल्दी ये स्ट्राइक होगा। नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग एंड लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिस पॉइंट पे आएगी उस पॉइंट पे निकलने लग जाएगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी बोले तो फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। नेक्स्ट है ईच मेटल इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हो गई वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे निकालने के लिए जरूरत है। ठीक है, अब बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आया, सिंपल सा फंडा ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन। वी आर टेकिंग द ग्लास ट्यूब, वी अप्लाई द प्लेटिनियम स्कैंडियम मेटल्स सरफेस, ठीक है, at one side of the metal surface, and another one here we are applying the battery over here, ammeter, that we can study the current, ठीक है। As the light beam come on the surface of the metal surface, the electrons are ejected to the positive side of the metal which is anode, ठीक है, and the current begins to flow, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, which it takes no time when particles या light can come to the surface and same time the electron will be ejected. As energy increases, as intensity या frequency increases, ठीक है, the energy is also increases. What is threshold frequency? Minimum frequency required to remove electron या come on the surface of the top of the metal, come on the surface of the top of the metal, ये आप लोग की कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मैंने ओन वर्ड्स में बोल दिया, वीडियो में रिकॉर्ड है, यू कैन सी एनी टाइम, आराम से लिख लेना ओन वर्ड्स में अच्छे से। देखो एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल चांस आने के सबसे ज़्यादा है, तो न्यूमेरिकल्स में इसके करवाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, नोट कर लो, ये तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखना। किसको वर्क फंक्शन बोला है ये ध्यान रखना, एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स अपन करने वाले हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। बेटा देखो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.6। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ये पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी, देखो न्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2.6 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा है आप लोगों को फ्रीक्वेंसी, विच इज न्यू। 14 ही दे रखा है, यस। आप लोगों को निकालना है 1 मोल की, तो देखो E = क्या होता है, H न्यू, H की वैल्यू क्या होती है 6.62 × 10⁻34 और न्यू की वैल्यू होती है 5 × 10⁻14। ये ठीक है, जूल एनर्जी जो आ जाएगी जूल पर एटम में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, जूल एक एटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप लोगों को एक मोल में निकालनी, ये कितनी है मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, लास्ट में करेंगे, ठीक है। अगर मुझे एक मोल की निकालनी हो तो आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 1 मोल = 6.62 × 10⁻, ये जूल से मैच हो गया, 6.023 × 10⁻23। सिंपली क्या करना है आप लोगों को 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई एक ही है 1 मोल, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल, एक मोल की कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एटम और आयन मल्टीप्लाई बाय 6.62 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻14। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आंसर आएगा 199.51 किलो जूल पर मोल। वही कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई तुम लोगों को आते हैं। नोट कर लो एग्जाम्पल 2.6, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल था।
ठीक है, ओके, नोट कर लो आराम से। नेक्स्ट इजी एग्जांपल से हार्ड की तरफ जा रहे हैं अपन, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2.9, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल। आप लोगों को दे रखा है न्यू नॉट, दे रखा है 7.7 ही दे रखा है, 7 × 10⁻14। ये आप लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट एज वी डिस्कस। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को निकालना है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, न्यू आप लोगों को क्वेश्चन में क्लियरली दे रखी है, वो दे रखी है 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। आप लोगों को क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अरे तो बहुत ही सिंपल है, अपना फॉर्मूला क्या है? E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी ही लिख रहा हूँ। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी = E - E0 विच इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी दोनों की दे रखी है, H की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6.62 × 10⁻34 और न्यू की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आ गई, न्यू दे रखा है 1 × 10⁻15 माइनस 7 × 10⁻14। इसको सॉल्व कर लेना और मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा 1.98 × 10⁻19 1.98 10⁻19 जूल। ये आप लोगों की आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई, नोट कर लो 1.98 × 10⁻19 जूल। सिंपल सा फंडा, नोट कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इसमें सिंपल मैंने आप लोगों को एक ही कॉन्सेप्ट समझाया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज द इजीएस्ट टॉपिक आई थिंक सो। बस न्यूमेरिकल आएगा इसमें, सबसे ज्यादा चांस न्यूमेरिकल आने के हैं। देखो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2.8। प्रॉब्लम नंबर 2.8, ठीक है। अपन को क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ फॉल्स ऑन द सरफेस। वेवलेंथ आ रही है 300 नैनोमीटर, हाँ। तो नैनो में कितना था? 10⁻⁹ नैनो को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर सरफेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जी, अपन को काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कितना? ये मोल में दे रखी है 1.68 × 10⁻⁵ जूल पर मोल। What is the minimum energy required to remove an electron from the sodium and what is the maximum wavelength? हाँ, तो एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, दो चीजें दे रखी है। तो अपन को क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। प्रॉब्लम सॉल्व। अपना फॉर्मूला क्या है? E = E0 प्लस हाफ mv²। अपन के पास ये है और ये नहीं दे रखा, तो इसको लिख सकते हैं E0 = E माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, हाँ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दे रखी है, इसको काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ, वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? hc/λ0 जो अपन को निकालना है, पहले λ0 निकालना है, फिर न्यू नॉट ऐसे ही निकल जाएगा। ये यहाँ से एक काम करो, न्यू नॉट निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? अपन को क्या दे रखा है? पर वेवलेंथ दे रखी है, तो क्या दिक्कत है? तो आप लोगों का हो जाएगा h न्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा hc/λ0।
मैं न्यू निकालना तो सी बाय लेमडा नॉट कर दो, एक ही बार फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.68 इंटू 10 जूल पर मोल में दे रखा है। मोल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई पर मोल मुझे एक एटम के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। हाँ आप लोगों को यही बोला है, तो पहले न्यू निकाल लो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा एनर्जी भी आपको पर मोल में दे रखी है, एक सेकेंड, 6. एनर्जी ऑफ 1 मोल कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें आंसर वही आएगा, ठीक है। एक तो पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी। तो एनर्जी को एनर्जी रहने दो ना, ई नॉट को ई नॉट ही रहने दो, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने क्या किया, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। एच की वैल्यू रखो 6.62 इंटू नहीं हाँ 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ कितना दे रखा है, एक सेकेंड रुक जाओ, कौन सी वेवलेंथ दे रखी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रेडिएशन वेवलेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द सोडियम। हाँ और वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, बराबर है तो लेमडा है, सॉरी लेमडा नॉट तो यहाँ पे आएगा ना, तो दे रखा है 300 इंटू 10⁻⁹ माइनस 1.68 इंटू 10⁵ 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ से तुम सॉल्व कर लेना। ई नॉट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई नॉट की वैल्यू जो आएगी एक एटम के रिस्पेक्ट में आएगी 3.84 इंटू 10⁻⁻19। 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आप लोगों की एनर्जी आ गई। क्वेश्चन दोबारा सुनो आराम से। वेवलेंथ दे रखी थी आपको, काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, आपको पूछा है मिनिमम एनर्जी, तो दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने इसको क्या किया, इसको इधर लेके गया, इस वाले टर्म को इधर भेज दिया, काइनेटिक एनर्जी Hc अपॉन लेमडा। H की वैल्यू अपन को पता है, C अपन को पता है, लेमडा अपन को पता है। 1 मोल के रिस्पेक्ट में दे रखी थी काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा ई नॉट। और ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, Hc अपॉन लेमडा नॉट। बस लेमडा नॉट निकालना है, Hc अपॉन ई नॉट। लेमडा नॉट इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। ई नॉट की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में कितनी आई थी, 3.84 इंटू 10⁻⁻19। लेमडा नॉट आ जाएगा आप लोगों का वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है 517, ठीक है, 10⁻⁻9 नैनोमीटर में, ओ मीटर में आ रहा है, तो इसको करोगे 5179 नैनो स्मॉल m nm, ठीक है। ये आप लोगों के फाइनल आंसर है। ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, यहाँ 3 मार्क में आराम से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को आराम से समझो। इसमें ट्विस्ट एक तो एक मोल के रिस्पेक्ट में कहानी में ट्विस्ट दे रखा है, बाकी सब वही है। इस बुक में बहुत लंबे मेथड से किया है, मैंने एक ही फॉर्मूले में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो आज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है और आज का लेक्चर भी आप पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स होगा तो जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।